Hello everyone, my name is Brahmamaya Sahu and welcome back to my YouTube channel Feel It with Physics। तो आप सब लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में जो कि पार्ट 1 था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, उसमें हम लोगों ने 1988 से लेके 1995 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था नीट का या फिर पहले जो एग्ज़ाम होता था मेडिकल का, उसका हमने प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में हम लोग 1996 से 2007 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जो कि 95 का क्वेश्चन था, जो कि 95 का क्वेश्चन है, 1995 का। A body dropped from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी इनिशियली 0 इसको ड्रॉप कर दिया गया, तो एक ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, कितना वेलोसिटी पे? 3 मीटर पर सेकेंड पे, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल हो गया 3। हाइट कितना है? h है। हाइट कितना है? h। आपको पता है ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा है। Another body of same mass dropped from the same height with an initial velocity 4 मीटर पर सेकेंड। और एक बॉडी है जो सेम मास का है, इसको इनिशियली जो वेलोसिटी दिया गया नीचे, वो कितना दिया गया? 4 दिया गया। ये सेम हाइट ट्रैवल किया और ड्रॉप कर दिया गया, जो कि है h। ये जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, वो कितने वेलोसिटी पे स्ट्राइक करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, इसमें हम लोग ऊपर को डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप ऊपर को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। ओके, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे तो नीचे को नेगेटिव लेंगे, नीचे को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर को नेगेटिव लेंगे। तो हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऊपर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेविटी ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखा जाए पहले केस में तो u 0 है, वेलोसिटी अगर जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो नीचे है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है हमेशा, आपको पता है, -10 ले लेते हैं इसको, जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे एक्ट कर रहा है तो -10। एच जो है, जो एस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो नीचे है, -h। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से जा रहा है ना, तो नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग h निकालना है हमें, क्योंकि h यहाँ पे चाहिए होगा इसमें। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए, ये मतलब -10, एस मतलब -h। तो h का वैल्यू हो जाएगा 9/20 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड मीटर में दिया हुआ है SI यूनिट। अब यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो u हो जाएगा आपका, नीचे जा रहा है, -4, भी नहीं पता, g -10, h जो डिस्प्लेसमेंट है वो -h है, सेम है दोनों में, क्योंकि सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इसको। तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अगेन अप्लाई। तो भी स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू h। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? भी स्क्वायर -16 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 9/20, ये कट जाएगा, तो भी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 + 9 25, तो भी हो जाएगा आपका √25, जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। देखिए, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है,
और पूछा है मीटर और सेंटीमीटर में। तो अच्छा हुआ कि हम सब लोगों को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं जितना भी क्वांटिटीज़ है। तो इनिशियली रेस्ट मतलब इनिशियली जीरो वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ मतलब फाइनल जो कितना है वो है 144 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम बोल सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड पे, तो 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8, तो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड पे इतना वेलोसिटी अचीव कर लिया। तो पूछा है डिस्टेंस, तो एक रिलेशन है S=U+V/2 यू कितना दिया हुआ है 0, भी कितना दिया हुआ है 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40, नहीं 40 नहीं है, ये है 20, कितने में कटेगा 10, कितना आया, कितना आया 400 मीटर। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अब कुछ लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं है कि आया कैसे, तो इसको निकालते हैं। तो आपको दो रिलेशन पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - a² = 2as और v=u+at। तो ये a² - b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, v+u इंटू v-u = 2as, यहाँ पे आ जाएगा v-u = at। तो ये जो v-u = at है, इसको लाके यहाँ पे डाल दो तो कितना आएगा, v+u इंटू at = 2as, a कैंसिल, तो ऐसा आ जाएगा u+v/2 इंटू टी। समझ में आया कैसे फॉर्मूला आया? ओके, तो आंसर हो जाएगा टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पोजीशन एक्स पे पार्टिकल वेरीज विद टाइम। एक्स का पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ, मतलब टाइम चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होगा, चेंज होगा। एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, तो पोजीशन से हम लोग जाते हैं वेलोसिटी पे dx/dt करके, वेलोसिटी से जाते हैं एक्सेलरेशन पे dv/dt करके, है कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन, समझे कि नहीं समझे। तो d/dt ऑफ at² - bt³ जो कि आपका आ जाएगा 2at - 3bt² d/dt ऑफ t⁻n फॉर्मूला n(t_n−1). ओके, समझ में आया, ठीक है। a=dv/dt, तो फिर से डेरिवेटिव करो भाई साहब, इसको पकड़ के लाओ यहाँ पे, तुम आओ यहाँ बैठो, बैठो इसके अंदर, हाँ बैठ गए। 2at - 3bt²। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, कितना आएगा 2a - 6b। यहाँ पे बोला गया कि एक्सप्रेशन कहाँ पे जीरो होगा, एक्सप्रेशन कहाँ पे जीरो हो जाएंगे, तो एक्सप्रेशन को जीरो कर देते हैं। तो ये आज आपका आ जाएगा टी, आ जाएगा ना ये टी, तो टी आपका आ जाएगा 2a/6b जो कि है a/3b। लो आ गया आंसर। अभी इसको टिक कर देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, ताकि हमें अच्छा लगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rubber ball is dropped from a height 5 meter on a plane. On bouncing it rises 1.8 meter. एक रबर बॉल है जो कि ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे जो गिरता है कितने हाइट से गिरता है, 5 मीटर की हाइट से गिरता है, तो स्ट्राइक्स करेगा ग्राउंड पे। ये बाउंस किया, क्या क्या ये बाउंस, फिर से ऊपर चला गया, सेम बॉल है ऊपर चला गया। मान लेते हैं स्ट्राइक्स का v1 वेलोसिटी से, ऊपर जाएगा v2 वेलोसिटी, क्योंकि रबर बॉल है। ओके, तो यहाँ पे इन इलास्टिक, यहाँ पे जो है रबर बॉल है तो ऊपर चला जाएगा v2 से, तो ऊपर जाके कितना हाइट पे गया 1.8 मीटर। इन इलास्टिक अभी नहीं बताऊंगा ये सब चीज़,
क्योंकि वो अगले चैप्टर में है, तो हम वो चैप्टर में ही जाके उसको पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाता है 1.8 पे, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय फैक्टर, मतलब कितना वेलोसिटी लूज किया बाय फैक्टर, मतलब डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, कितना वेलोसिटी लूज किया और लॉस किया डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना वेलोसिटी था। तो पहले हम v1 निकालते हैं, तो v1 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2gh1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 × 5 का रूट, जो कि 100 का रूट आता है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। v2 कितना आएगा भाई साहब, सेम 2gh2 जो कि आपका आ जाएगा 2 × 10 × 1.8, 1.8 × 2 3.6, 3.6 × 10 36 का रूट 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। इनिशियली कितना था 10 माइनस 6 बाई इनिशियली कितना 10, 4/10, तो आ जाएगा 2/5। कितना वेलोसिटी लूज किया, कितने फैक्टर में, 2/5, 2/5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying the brakes after at least 2 मीटर, मतलब इनिशियली जो वेलोसिटी ऑफ द कार है वो कितना है, 40 km/h है। देखिए मीटर में दिया हुआ है ये, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 × 5/18 आपको पता है, ये मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ, इसका गाना गाता रहता हूँ कि km/h को मीटर पर सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, एकदम ही फील आना चाहिए। ओके, तो ये जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका इनिशियली जा रहा था इतने पे, वो स्टॉप हो गया कितने डिस्टेंस के बाद, 2 मीटर, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, मतलब एस दिया हुआ है। तो कार है, ये कार जा रहा है, तो अप्लाई करेंगे ब्रेक तो स्टॉप हो जाएगा। तो कोई रिटार्डेशन लगाएंगे, मतलब कुछ रिटार्डेशन लगेगा। ओके, तो हम लोग ASVU, v² - c² = 2s हम लोग अप्लाई करते हैं। तो भी है 0 माइनस 100/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × a/2, जो कि आपका आ जाएगा a = 10⁴ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 81, 9 का स्क्वायर इंटू 4, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरे केस में क्या है कि सेम कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अब यह 80 km/h, 80 km/h। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से सेम प्रोसीजर, 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। अभी ये था कार, इतने में जा रहा था, ये बोला कि कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इससे लग रहा भाई साहब सेम कार है, मतलब सेम रिटार्डेशन, रिटार्डेशन सेम लगाएंगे। तो v² - u² = 2as। भी कितना है भाई साहब 0, 200/9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये नेगेटिव है, यहाँ पे कितना आया है -10⁴/4 × 81 × s, ऐसा हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁴/81 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे कट गया, तो -10⁴/2 × 81 × s, 81 81 चला गया, 4 4 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो s कितना आया 8 मीटर, 8 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया, ये 1998 का क्वेश्चन था। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 15 किया था,
इसमें 15 से 30 तक का है, तो इसलिए नंबरिंग ऐसा है। तो ये 2000 का क्वेश्चन है, जिस साल कुछ नहीं हुआ था। ओके, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है, एस का क्या दिया हुआ है, 3t³ प्लस 7t²। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे लिखे रहो, आप यहाँ पे रहो, आपका हमें काम आने वाला है, समझे? ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट t=1 सेकेंड। t=1 सेकेंड पे एक्सलेशन का वैल्यू कितना होगा पूछ रहा है। मतलब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे जो कि क्या होगा, ds/dt। उसके बाद एक्सलेशन निकाल लेंगे जो होगा dv/dt। तो इस प्रोसीजर को हम अपनाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपना बन जाओ, अपनाते हैं इसको। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे जो कि होगा ds/dt जो कि आपका हो जाएगा, इसका करते हैं कितना आएगा, d/dt ऑफ 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। तो ये आ जाएगा आपका 9t² प्लस 14t प्लस 14। उसके बाद निकालते हैं एक्सलेरेशन जो कि हो जाएगा, पता है आप सब लोगों को, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। dv/dt निकालते हैं, तो d/dt ऑफ दिस लिख देते हैं फिर से, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। ओके, क्योंकि जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं वो भी आराम से समझ सकें, क्योंकि हमारा जो वीडियो का मोटिव रहता है वो जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो ए आ गया भाई, पूछा है कि ए एट t=1 सेकेंड पे कितना होगा, तो सिंपली पुट कर दो t=1 हियर, तो 18 × 1 प्लस 14 कितना आएगा। अब सब लोग को एडिशन आता है, तो कीजिए एडिशन, इसका कितना आएगा, 32 मीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है नहीं जो मीटर लिख दिया इसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। कौन सा आया, बी। चलो बहुत अच्छा लगा, आंसर आ गया। ओके, कुछ पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा लंबा चलने वाले हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम तो आपको पता है कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, कितना फास्ट करना पड़ता है चीज़ें, क्या जल्दी जल्दी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, और आप मेहनत करने वाले बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। काफ़ी मोटिवेशन हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये है आपका ग्राउंड, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका, क्या किया, फेंका कि भाई तुम ऊपर जाओ, जैसे हम बॉल फेंकते हैं ऊपर। ओके, जैसे आप लोग बहुत लोग होते हैं तो आप तो मैच खेलते हैं क्रिकेट का, जब एक दो होते हैं तो ऊपर हम बॉल को फेंकते हैं, उसको कैच करते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं। ओके, तो वो बात नहीं है, यहाँ पे बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं टोटल हाइट जाता है h, टोटल हाइट जाता है h, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये बोला है कि हाफ हाइट पे जब बॉल पहुँचेगा, जब बॉल दौड़े दौड़े ऐसे 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 करके पहुँचेगा, सीधा पहुँचेगा, ऐसे नहीं पहुँचेगा, मैं तो कॉमेडी कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड। देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। अभी बताइए, ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ए से बी अगर मैं लिखता हूँ तो यू कितना है नहीं पता, भी कितना है 10 है, जो हाइट है वो h/2 है, क्योंकि ये h/2 हो जाएगा, और ये भी h/2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो s है h/2, ए है माइनस जी जो कि नीचे है, आपको पता है नीचे माइनस ऊपर प्लस। यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी, ए भी अननोन है, ए भी अननोन है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा नहीं पुट कर सकते, थोड़ा मुश्किल आएगा।
तो हम लोग ट्राई करते हैं बी से सी में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकंड की ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, एस हो जाएगा h/2, वो भी प्लस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। जी एक्सलेशन नीचे लगता है जो कि -g जो दिया हुआ है 10, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे पुट करो भाई साहब, कौन सा इक्वेशन रिजल्ट करता है इन चारों को, भी यू एस ए, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 0 - 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू h/2। तो कितना आया ये, -100 इक्वल टू -20 इंटू h/2। तो इसको कट बीट करेंगे तो h आएगा आपका 10 मीटर। h कितना आया, 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर तक जाएगा बेचारा और नीचे गिर जाएगा, समझे, 10 मीटर मीटर तक जाएगा और बेचारा गिर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका ये रहा। If a ball is thrown vertically upward with speed u, a distance covered during the last t second of its ascent. Ascent मतलब पता है आपको, जब ऊपर जाता है टाइम ऑफ एक्सेंट कितना होता है, u/g होता है, u/g होता है। तो टाइम ऑफ एक्सेंट जब ऊपर जा रहा है तो बोला कि लास्ट टी सेकेंड में, स्मॉल टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें। मान लेते हैं ये टी सेकेंड है यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक, टी, टोटल टाइम कितना लगेगा टी। लास्ट टी सेकंड पे पूछा है तो हम लास्ट टी सेकंड पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या हम बोल सकते हैं, एक चीज़ आप सोचो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल इन लास्ट टी सेकंड, लास्ट टी सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल टाइम टी माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन टी माइनस टी टाइम। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यू वेलोसिटी से, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक लिखने में बहुत दिक्कत आएगा, यहाँ से तो स्टार्टिंग से हम लोग लिखते हैं। तो डिस्टेंस जो आएगा टी टाइम में वो कितना आएगा, यू टी, नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है -12 g t स्क्वायर, और एस टी माइनस टी पे कितना आएगा, यू टी माइनस टी -12 g टी माइनस टी होल स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऐसा आएगा, कितने टी में आएगा, कितना आएगा एस टी माइनस एस टी माइनस टी इक्वल टू कितना आएगा, यू टी -12 g t स्क्वायर माइनस माइनस के अंदर यू टी माइनस यू, ऐसे ही है, ओके, -12 g टी माइनस टी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2tt प्लस टी स्क्वायर, ओके। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा एस टी आपका आ जाएगा यू टी -12 g t स्क्वायर माइनस यू टी माइनस प्लस यू टी, स्मॉल है सब कुछ, ओके सेम ही है, माइनस प्लस हो गया 12 g t स्क्वायर माइनस 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 हाफ इंटू जी इंटू 2tt माइनस माइनस प्लस हाफ g t स्मॉल टी स्क्वायर। तो आपका ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ये कितना आएगा, यू टी माइनस हाफ टू कट गया, तो जी इंटू कैपिटल टी मतलब यू बाई जी यहाँ से इंटू टी स्मॉल टी, तो जी कैंसिल, प्लस हाफ g t स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका यू टी माइनस यू टी
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, सीधा सीधा है हाफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो टी टाइम में, लास्ट टी टाइम में होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन थ्रोज ए बॉल। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड्स पे मैन बॉल फेंकता है। पहला बॉल जब फेंकेगा, फर्स्ट बॉल, वो कि कब फेंकेगा? टी इक्वल टू 0 पे। सेकेंड बॉल टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। थर्ड बॉल टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, 3 नहीं 4 सेकेंड पे ऐसे फेंका गया। थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल। ये बोला है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स विल बी इन द स्काई। इसका क्या मतलब है? मोर देन 2 मतलब 3 बॉल स्काई पे होना चाहिए, 3 बॉल स्काई पे होना चाहिए। पहले बॉल को जब फेंकेगा तो वो चला गया ऊपर, दूसरे बॉल को जब फेंकेगा वो चला गया ऊपर। अभी तीसरे बॉल को जब फेंकेगा, तीसरे बॉल को जब ऊपर थ्रो कर रहे हो तो पहला वाला बॉल नीचे ऊपर ही होना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब पहले वाले बॉल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो मोर देन 4 सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन 4 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2u/g, मोर देन 4 सेकेंड होना चाहिए। तो u मोर देन 4 इंटू जी, 9.8/2, 19.6। तो वेलोसिटी जो होना चाहिए ग्रेटर देन 19.6 होना चाहिए। इक्वल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होगा तो वो आके, जब ये फेंकेगा तो वो आके गिर जाएगा। नहीं, इसका टाइम पीरियड ग्रेटर देन 4 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि 4 सेकेंड में ये फेंकेगा तो उस टाइम पे वो ऊपर होना चाहिए, जस्ट ऊपर होना चाहिए। तो स्पीड जो होना चाहिए वो मोर देन 19.6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए ई माइनस अल्फा टी प्लस बी ई बीटा टी, बीटा ए बी अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ये बोला कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, बाद में आगे सोचेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगा? डी एक्स बाय डी टी। आपको पता है ई टू द पावर एक्स का जो ई टू द पावर अल्फा टी का अगर डेरिवेटिव करता हूँ मैं तो वो हो जाएगा आपका, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाता है ई टू द पावर अल्फा टी हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे? ए माइनस अल्फा आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई टू द पावर बीटा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए अल्फा बाय ई टू द पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू द पावर बीटा टी, बीटा टी। ओके, उसके बाद मैं अगर इसको देखूं, अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है? बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू जीरो वन अल्फा इक्वल टू। इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा तो नहीं है, क्योंकि ये बीटा के ऊपर डिपेंड करता है, बीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रॉप टू जीरो वन अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि माइनस और प्लस। अभी टाइम का दो फंक्शन दिया हुआ कि टाइम के साथ इंक्रीज होगा कि टाइम के साथ डिक्रीज होगा। तो टाइम को हम इंक्रीज करके देखते हैं। टाइम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? टाइम को इंक्रीज करेंगे हम लोग तो आपका जो आएगा वो ये वाला पार्ट जो है वो डिक्रीज होगा टाइम के साथ, क्योंकि इंक्रीज करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा, तो ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस ऑफ डिक्रीज इज इंक्रीज, और ये वाला पार्ट तो बढ़ेगा ही टाइम के साथ, ये पावर है इंक्रीज। मतलब टाइम बढ़ाने पे क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो बढ़ रहा है, मतलब गो इंक्रीजिंग विथ टाइम, गो इंक्रीजिंग विथ टाइम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सिमिलर है, बीच में स्पीड दिया हुआ है और मैक्सिमम हाइट पूछा है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ मैं।
ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। आप इसको ट्राई कीजिए, खुद ही ट्राई कीजिए, ओके। तो इसको आप ट्राई कीजिए, ट्राई इट। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे पता है आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। ओके, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। एक स्ट्रेट लाइन है, वो है ओ एक्स ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स। तो ये ऑक्स वाला ऑक्स नहीं है, ये ओ एक्स है, ये ओ एक्स है। एट ए टाइम टी, द डिस्टेंस का जो फंक्शन दिया हुआ है वो टाइम के साथ वो दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब भी जीरो होने से पहले कितना ट्रैवल किया, मतलब जब भी जीरो था उस टाइम पे कितना ट्रैवल किया। तो मान लो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे वो कहाँ था, टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो, ये पोजीशन दिखाता है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन नॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कहाँ था, इनिशियल था, वो होगा 40 प्लस जीरो माइनस जीरो, मतलब इनिशियल वैल्यू जो था वो 40 मीटर पे था। एक्स एक्स का जो पोजीशन था वो कहाँ था, 40 मीटर पे था, यहाँ पे था 40 मीटर पे इनिशियल पोजीशन। अब इसका वेलोसिटी कब जीरो होगा भाई साहब, पहले वेलोसिटी निकालते हैं फिर उसको जीरो कर लेंगे, सीधा सीधा डी एक्स बाई डी टी, जो कि आपका आ जाएगा 40 प्लस, सॉरी 40 नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 40 नहीं आएगा, ये 0 प्लस 12 माइनस 3t² इक्वल टू जीरो। तो टी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4, टी इक्वल टू +-2। टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो टी इक्वल टू +2 सेकेंड, +2 सेकेंड। अब यहाँ पे पोजीशन निकालते हैं भाई साहब, पोजीशन क्या आएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं पुट करो इसको, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8, 2 का क्यूब 56। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 56 देखा, इसको मार दिया, नहीं, ये गलत है, इसको ध्यान रखिए, गलत बात है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है, 56 माइनस 40, 16 मीटर, 16 मीटर। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ना कि ये गलत हो जाएगा। तो हमें ये सब गलती नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पता है, और फिजिक्स मार्क्स बढ़ाता है, रैंक देता है, तो ये सब गलती ना करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कार रन्स एट ए स्पीड ऑफ ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, मतलब एक सर्कल है, एक रोड है सर्कुलर, ये रोड है, इसको छोड़ो, ये रोड बनाते हैं। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू 100 मीटर। कार जा रहा है यहाँ से, तो बोला कि टेकिंग 62, टाइम क्या दिया हुआ है, 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। एवरी सर्कुलर लैप मतलब एक बार इसको यहाँ से चक्कर लगाने में लगता है टी इतना। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा है फॉर ईच सर्कुलर लैप। एक सर्कुलर लैप में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितना होगा। तो पहले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पहुँच जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, टाइम जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। अब एवरेज स्पीड क्या होगा भाई साहब, स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक ट्रैक जब घूमता है तो सर्कमफेरेंस को वो कवर करता है, तो 2 पाई आर बाय टी, 2 पाई आर बाय टी।
2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू आपको पता है, आधा जा रहा है 100 एट 42.8 62.8। अब इसका वैल्यू कितना आएगा भाई साहब? इसका वैल्यू आपका आएगा 628 बाय 62.8, जो कि आपका कटेगा 10 पे, कटेगा 10 पे। तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड? मतलब पहले पूछा है एवरेज वेलोसिटी, बाद में पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया? 0,10, 0,10। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टू बॉडीज ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 20 मीटर। टू बॉडी है, इसका मास क्या है? 1 kg। आपको पता है कि हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं उसमें मास का कुछ लेना देना नहीं है। एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एवरीथिंग मतलब टाइम, मैक्सिमम हाइट, ये सब चीज़ें बोला, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये 16 मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं h1 है। और ये h2 कितना दिया हुआ है? 25 मीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, आपको पता है कि जब एक बॉडी को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं, वो नीचे आता है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड होता है, बट 2h/g रूट होता है। तो T1/T2 कितना होगा भाई साहब? T1/T2 होगा 2h1/g, क्योंकि g तो सेम है, g तो सेम है। अर्थ ने बोला कि ये तुम्हारे लिए g है, तो ये तुम्हारे लिए g है। इस केस में ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस केस की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन में तो जी चेंज हो जाता है, बेचारा जी, लोग जैसे चेंज हो जाते हैं, जी भी वैसे चेंज हो जाता है। ओके, h1/h2 का रूट 16/25 का रूट आया कितना? 4/5 आया। कितना आया? अब बोलेंगे -4/5 भी आएगा, आएगा ठीक है, बट टाइम नेगेटिव होता नहीं है ना, इसलिए +4/5। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो फाइनली हमने बहुत सारा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिया, और आप भी अब आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ये मेरा आशा है, क्योंकि आशा ही भरोसा है। ओके, चलिए। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन। जो लिखा है, जो दिखा वो लिखा, जो दिखा वो लिखा। कौन ऐसा बोलते हैं? कवि। कवि जो देखते हैं, जो लेखक होते हैं, जो दिखते हैं, जो देखते हैं उसको लिख देते हैं, जो देखते हैं उसको लिख देते हैं। जो दिखा वो लिखा। x = 9t² - t³ x मीटर टी सेकंड पे दिया हुआ है, मतलब ऐसा यूनिट। पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब पहले हम स्पीड निकालते हैं, कितना होगा? dx/dt। तो यह आ जाएगा आपका 18t - t 3t³, 3t²। मैक्सिमम स्पीड मतलब dv/dt = 0, सिंपल। मैक्सिमम फोर्स मतलब df/dt = 0। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसके बाद चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम हो गया, उस पॉइंट पे बाद चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dv/dt आ जाएगा 18 - 4 6t = 0। कब 0 है? तो t = 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे आपका जो ये है वो हो जाएगा क्या? 0। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन। पोजीशन निकालते हैं, t = 3 सेकेंड पे, x t = 3 सेकेंड पे 9 × 3² - 3³ 9 × 81 - 27, जो कि आ जाएगा 54 मीटर। 54 मीटर आ गया, 54। चलो, आज का सवाल ख़त्म होता है यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। ओके, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और प्रीवियस क्वेश्चन लेके। तो यहाँ आज हमारा 2017 तक ख़त्म हो गया है, 7 तक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2007 से और 2008 से
2017 तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ख़त्म करते हैं ये वीडियो। ओके।